हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग वर्णमाला नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन के बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें व्यंजन कौन सा है। ये देखिए, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था 2012 में प्रश्न कि उसमें व्यंजन कौन है। तो आप सबको पता है कि तीनों स और ह, तीनों श और ह ये क्या है, उसमें व्यंजन है हमारे। ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये अघोष, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। ये भी देखो, यूपीपीएससी 2012 प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। य र ल व, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जो भी यूपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं इधर। ये देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सा है, पूछ रहा है कौन सा है ओष्ठ ध्वनि। तो ये देखिए, पहला है ऑप्शन ए ल, फिर दूसरा बी र, सी स, फिर फ। तो आप सबको पता है कि फ जो है ये ओष्ठ व्यंजन है ना, फ हमारा ओष्ठ व्यंजन है। फिर हम लोग आते हैं, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। इतना सरल सवाल देखिए, बीएड में पूछा था 2002 में कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, बीएड में पूछा गया था। फिर आते हैं हम लोग, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ये देखिए, सारे ऑप्शन आप लोग देखिए, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं कि अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम लोग अकारांत कहते हैं। कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें देखो, स्वर नहीं है पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए, अ, उ, ए और ब। तो आप सबको पता है कि ब जो है वो व्यंजन है, ना कि स्वर है। तो ये हमारा व्यंजन है। फिर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष देखिए, घोष का तो आप सबको पता है ना, कौन सा है? तो ट हमारा क्या है? ट नहीं, ये क्या बना हुआ है? द दवात का बना हुआ द। त के बाद थ हमारा द। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष माना गया, पहला दूसरा अघोष है ना। तो ये घोष वर्ण है द। फिर आते, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण। या ये देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण को। तो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग वर्ण को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब देखिए, इतना आसान सवाल टीजीटी में हिंदी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्ण व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग इस सवाल पे। देखिए, 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ हमारी क और ख है ना। क और ख हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। य र, ये है, ये हमारा अंतस्थ में आ जाता है, य र लव। और ये च और ज, ये क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। और ये ट ठ मूर्धन्य है। फिर आते हैं अपन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य का व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य देखिए, ये क्या है? ग और घ पहला है, फिर दूसरा है ज झ, तीसरा ड ढ, फिर प फ। तो ये ड और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्प प्राण पूछ रहा है। देखिए, अल्प प्राण मतलब क और ग, क और ग, क्योंकि हमारा पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण माना जाता है। तो यहाँ पे क और ग हमारा अल्प प्राण हो गया। फिर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ वही है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो ये ख है और ये ग है, इनके नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है ना, ये नुक्ता चिन्ह बिंदी टाइप का, इसे हम लोग कहेंगे नवीन विकसित ध्वनियाँ। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिखा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है ना। तो हम लोगों ने अभी वहाँ पर क्या पढ़ा था, अघोष पढ़ा था। यहाँ पे घोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो म हमारा घोष वर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा व्यंजन नहीं है? ऊ, क्योंकि बाकी सब स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन है, ये स्वर है हमारा। ऊ क्या है? हमारा स्वर है। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो प भी है, म भी है, ब भी है, लेकिन त नहीं है, क्योंकि त दंत्य है। देखिए B.Ed 2007 में पूछा गया था। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। आपको तो ये बात पता ही है। फिर निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इया क्या है? नासिक है। फिर आते हैं ए ऐ को क्या कहते हैं? ये देखिए किसी न किसी परीक्षा में सब पूछा गया है ना। तो ए और ऐ को हम लोग क्या कहते हैं? कंठतालव्य कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कंठतालव्य। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, आगे के प्रश्न कल फिर हम करेंगे। और हाँ, आप लोग हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही है ये सवाल चाहे जितने पुराने हों चाहे जितने वो हों, लेकिन हर परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे मिलते रहते हैं। इसलिए हमें भी इनसे मुलाकात करते रहना चाहिए। और आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। राधे राधे दोस्तों।